हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था कल? थोड़ा पुराना सुनाओगे? जंप स्टोर्ड कहाँ का था? राजस्थान किस रूप में आया? कौन सी कंपनी का? ज्ञान किससे लिया करता था? राजस्थान के इतिहास का क्या शब्द यूज में करता अपने लिए? राजस्थान या उसकी दो बुक के नाम बताओ देखे। उसी का एक नाम और एक और किताब कौन सी थी? राजस्थान को राजपूताना कौन कहता है? कौन से देश का था? किसका सेनापति बन के आया? कहां कहां अटैक किए? और उसके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने कौन सी बुक लिखी? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अपने रियासतें जो थी उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां कब करनी शुरू कर दी थी? कौन कौन सी दो रियासतें? और उस समय संधियां करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। बाद में संधियां कब हुई? 1817-18 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? 17 में किस किसने की? करौली और कोटा। 18 में बाकी सब। और 1823 में तो सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि की थी। और इस समय संधियों में साइन करने के लिए कौन आया? साउथ वाली रियासतों के साथ में किसने की? जॉन मेल्क। वागड़ के साथ में कौन करता है? जॉन मेल्क। अच्छा, प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। पूरे राजस्थान का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। कहां पे रहेगा वो? पहला बंदा कौन था? डेविड ऑक्टरलो ने। बाद में इसका नाम बदल के क्या किया गया? AGG। और मुख्यालय कहां पर होगा? कब बनाया गया? 1832। वो अपना पहला AGG कौन था? अब्राहम लॉकेट। 45 में कहा AGG कहां रहेगा? आबू। और 64 में कहा कि 6 महीने अजमेर। और जब क्रांति हुई थी तब अपना AGG कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम है? अच्छा, आपने जब क्रांति हुई थी तब राजस्थान में कितनी छावनियां थी? अजमेर में कौन सी? नसीराबाद। बाद में मध्य प्रदेश में ब्यावर। बाद में आपके टोंक में देवली। पाली में एरिनपुर। इन 4 छावनियों में तो क्रांति हुई और 2 में क्रांति नहीं हुई। वो कौन कौन सी? ब्यावर कहां पड़ता है आपका? और खेरवाड़ा कहां पड़ता है? नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कौन सी टुकड़ी करती है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी तारीख को? 2 अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। दोबारा बोलो नाम। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हुए, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्ड। एक को पैनिक अटैक आ गया, कर्नल पेनी। और 30 तारीख को उनके साथ कौन मिल गए? और सारे यहां से कहां चले गए? कहां नहीं गए वो? क्योंकि वो दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से, क्योंकि उनके पास में लूट का धन, महिलाएं, बच्चे, और क्योंकि अजमेर को जीतना इतना सरल भी, क्योंकि पहले वहां कौन सी टुकड़ी आ गई थी? मेरवाड़ा बटालियन। और अंग्रेजों की एक टुकड़ी कहां से आ रही थी? और वो पूरी कैसी बटालियन थी? यूरोपियन। कैसी बटालियन थी? अब बाद में कहां पे आ गए? नीमच। नीमच में कौन से अफसर ने कहा सौगन खाओ सारे? कर्नल एबोट। कौन से अफसर ने कहा? और कौन से फौजी ने कहा आपने नहीं कर रहे? मोहम्मद अली बेग। क्रांति कब होती है? 3 जून को। किसके नेतृत्व में? कहां के राजा ने? शाहपुरा के राजा ने। क्या नाम था? उसने क्रांतिकारियों का साथ दिया, अंग्रेजों क्रांतिकारियों का साथ। कहां पे जनता ने स्वागत किया? कौन सी छावनी के सैनिक साथ में जुड़े? और सारे के सारे कहां चले गए? कितने अंग्रेज भागे थे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? कहां लेके गया? कौन से राणा जी ने? कौन से महल में रखा? उसके बाद एरिनपुरा वाले छावनी के कौन से फौजी थे? वो पूर्विया फौजी। कौन से फौजी थे? पोस्टिंग कहां थी उनकी? आबू। आबू में क्रांति कब करते हैं? कब कर देते हैं? 21 अगस्त। किसके हॉल पे हमला किया? हॉल के घर पे उन्होंने क्या कर दिया था? अब इतनी बातें बड़ी आगे पढ़ते हैं। मैंने बताया था एरिनपुरा आपके कहां पे पड़ता था? पाली। पाली और सिरोही वाले बॉर्डर पे पड़ता था। अब मैंने बताया था एरिनपुरा वाली छावनी इसीलिए बनाई गई थी ताकि मारवाड़ की, सिरोही की इनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास आ गई थी? अंग्रेजों।
अब सुनो देखो, एक रियासत है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़ एक रियासत है। सुनना, थोड़ी बातें सुनना, आगे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। किसी भी एक रियासत, रियासत समझ गए? राजाओं का जो इलाका होता है उसको क्या बोला करते थे? रियासत। हिंदी में कहते हैं रियासत, अंग्रेजी वाले उसको बोलते हो आप प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते हो? जो प्रिंस का स्टेट है वो कैसा हो गया? प्रिंसली स्टेट। तो बोले स्टेट का दो या प्रिंसली स्टेट का दो, और हिंदी वाले अपने उसको क्या बोल देते हैं? रियासत। प्रत्येक रियासत में एक होता राजा। क्या होता? तो राजा के पास खुद की जमीन होती कि भाई ये जमीन राजा की है, यहां पे केवल राजा की चलेगी, ठीक है। फिर कुछ जमीन राजा अपने भाइयों को बांटता। राजा जमीन किसको बांटता? भाइयों को बांटता, अपने भाई को, चाचा के बेटे को, ताऊ के बेटे को, मामा के बेटे को, बुआ के बेटे को, या किसी अपने ढंग के आदमी को जमीन दिया करता, जमीनें बांट दिया करता। वह जमीन जो खुद राजा के पास हुआ करती इसको बोलते खालसा। क्या बोलते? जो जमीन राजा के पास होती उसको क्या बोलते? खालसा। जो जमीन भाइयों को बांटता इसको बोलता जागीर। क्या बोलता? या इसको बोलता ठिकाना। क्या बोलता? दो नाम है, या तो उसका नाम जागीर है या उसका नाम क्या है? जो जमीन राजा के पास में वो तो क्या है? जो जमीन भाइयों को बांट दी गई वो जमीन क्या कहलाएगी? जागीर या खालसा। जिस बंदे को जागीर या खालसा मिलेगा उस बंदे को बोलते सामंत। क्या बोलते? यह अंग्रेजी वाला शब्द आपके फ्यूडल। क्या बोला करते उसको? बंदे को फ्यूडल कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं। जिस भाई को जमीन मिलेगी वो भाई तो क्या कहलाएगा? सामंत, या इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? फ्यूडल लॉर्ड। और वो जो जमीन है उस जमीन को क्या बोलेंगे? जागीर या क्या बोलेंगे? दोबारा बताओ। जागीर या ठिकाना। अब और जिसको जमीन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? अब इसके थोड़े नाम और भी बन जाएंगे। कैसे? जागीर मिली इसलिए उसको बोल देते हैं जागीरदार। क्या बोल देते हैं? जिसको थाना मिले वो थानेदार, जिसको तहसील मिले तहसीलदार, जिसको ठेका मिले ठेकेदार, तो जागीर मिले वो। तो दार वाला तो सीधा सा सिस्टम होता है ना। दार का मतलब भी स्वामी होता है। दार का मतलब क्या होता है? ठेके का स्वामी ठेकेदार, थाने का स्वामी थानेदार, जागीर का स्वामी। तो इसको जागीर मिलती है। वैसे अपने नाम हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे वो तो क्या पढ़ेंगे? साम। पर कहीं आप जागीरदार भी देख लो तो वही मतलब समझना कि इसका मतलब वही है ना। या जागीर या क्या बोलते हैं उसको? ठिकाना। और ठिकाना से एक शब्द बना ठाकुर। क्या नाम बना? तो जिसको ठिकाना मिलता उस आदमी क्या बोलते थे? ठाकुर। भाई ये इस गांव का ठाकुर है, ये ठिकाना है, और ये इस गांव का क्या है? ठाकुर। मतलब इसका मालिक। यहाँ का क्या है? मालिक। अपने मालिक नॉर्मली कहते हैं भगवान। भगवान को क्या कहते हैं? सबका मालिक। भगवान कृष्ण का नाम ही ठाकुर जी है। भगवान कृष्ण को तो कहते हैं क्या आपने? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाके थे आज कहते भाई ठाकुर जी की जाके थे। ठाकुर है वो, सबका स्वामी है, सबका मालिक है अपने आप में। तो गांव का जो मालिक भी होता है, ठिकाने का जो मालिक होता है उसको क्या बोलते हैं? ठाकुर। कहने का मतलब है सारे शब्द एक जैसे हैं। क्योंकि मैं कई बार बच्चों को बताऊंगा जिसको जागीर मिलती है, जिसको ठिकाना मिलता है उसको बोलते हैं सामंत। वो मेरे को सीढ़ियों में पकड़ लेता है। सर फिर जागीरदार क्या होता है? सर फिर ठाकुर क्या होता है? सब मतलब एक ही। पर अपने हिस्ट्री में जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो शब्द कौन सा है? अपने सामंत ही बोलना है, बाकी शब्द अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको? फ्यूडल। राजा की जमीन क्या है? और जो भाइयों की जमीन है उसको क्या बोलता है? और जिसको मिलता है उसको क्या बोलता है? अब राजा की जो खालसा होती है इसके भी राजा कई टुकड़े कर देता। भाई इतना जमीन अकेला राजा तो कैसे संभालेगा? राजा ये भी बांटता, इसको जमीन को बांटता। ये जो इसके टुकड़े हुआ करते, भाई ये इसका टुकड़ा हो गया, ये इसका टुकड़ा हो गया, ये वाला टुकड़ा हो गया। इन टुकड़ों को बोलते परगने। क्या बोलते? राजा की जमीन क्या कहलाती है? खालसा। खालसा के जो भाग होते हैं, खालसा के जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? और जिसको परगना मिलता है इसको बोलते हैं हाकिम। क्या बोलते? आएगा समझ? थोड़ा क्लियर भी चीज है। पूरी जो जमीन है एक राज्य की उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक राजा की जमीन, एक भाइयों की जमीन। जो राजा की जमीन होगी उसको तो क्या बोलेंगे? खालसा। भाइयों की जमीन होगी उसको क्या बोलेंगे? जागीर या ठिकाना। जिसको जागीर या ठिकाना मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्यूडल लॉर्ड का दो या सामंत का दो। खालसा वाली जमीन है, राजा अकेला तो क्या देखेगा पूरा, उसको आगे बंदे रखने पड़ेंगे। वो खालसा वाली जमीन बांटता, उस बांटे हुए टुकड़ों को क्या बोलते? और जिसको परगना मिलता उसको क्या बोलते? क्या बोलते? अंतर केवल इतना सा है कि जिनको ठिकाना मिल जाता, कि एक आदमी को ठिकाना मिला, अब ये मर गया, इसके बाद इसका बेटा, पोता,
पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, सड़खड़पोता, मतलब उस एक ही परिवार के पास रहती। वंशानुगत, हेरिडिटरी। कैसी व्यवस्था है? वंशानुगत व्यवस्था, हेरिडिटरी व्यवस्था है। परगने में ये नहीं था। परगने में ये था कि आप हाकिम हो सकता है 2 साल बाद हाकिम नया, हो सकता है 4 साल बाद हाकिम नया। तो राजा अपने वाली जो जमीन होती, उस जमीन में तो राजा कहता मेरी मर्जी के हिसाब से लगाऊंगा, और भाइयों वाली जो होती है भाई को दे देता कि तू रख, अब तू जाने तेरा काम। हो सकता है भाई को जो ये जमीन मिली, ये जमीन मिली हुई, भाई इस जमीन में कोई भी इतनी सी जमीन है ये और किसी को दे सकता है कि तू रख ले, लेकिन परगने वाली जमीन राजा के अलावा कोई भी बांट। समझ में आई बात? तो एक जमीन तो होती खालसा, ये तो किसकी जमीन होती? राजा। एक जमीन होती जागीर या ठिकाना, ये किसकी होती? भाइयों। भाइयों को जो जमीन, जो भाई होते हैं उन भाइयों को क्या बोलते हैं? सामंत। जिनको जागीर या ठिकाना मिलता है उनको क्या बोलते हैं? सामंत। खालसा के टुकड़े जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? परगना। उसको परगना मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हाकिम। अरे मोटा मोटा समझ में? आगे लिखेंगे हम, सारी बातें लिखते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो आपके दिमाग में रहना चाहिए होते क्या है, पहले पड़ेगी इन सारी बातें। अच्छा अब आगे सुनो, देख अब एक राज्य है मारवाड़। कौन सा राज्य? इस मारवाड़ में एक राजा, उस राजा का नाम है तक सिंह। क्या नाम है उस राजा का? मारवाड़ का दो या जोधपुर का दो एक ही बात है। इसी को मारवाड़ बोलते थे, इसी को अपने क्या बोलते थे? जोध। यहां का जो राजा, उस राजा का नाम क्या है? तक। गुजरात में एक रियासत पड़ती थी ईडर। गुजरात में एक रियासत कौन सी थी? अपने मारवाड़ में एक वंश हुआ करता, वंश था राठौड़। कौन सा वंश था? और मारवाड़ वाले राठौड़ों का एक भाई चला गया ईडर। एक भाई कहां चला गया? कई बार कई भाई को लगता है यार नहीं मैं तुम्हारे मारवाड़ में रहूंगा ही नहीं, मैं तो मेरा नया दुकानदारी खोलूंगा। और एक भाई कहां पे चला गया? ईडर। और ईडर में जाके उसने नया राज्य बना लिया, जिस राज्य का मारवाड़ से कोई भी लेना देना नहीं, पर भाई भाई तो है। एक ही भाई यहां बेटा एक जाके बेंगलोर दुकान कर ले, ऐसा तो किया जा सकता कम से कम। इनमें भाईपा ठीक था। तो मारवाड़ में यदि कोई राजा मरता और उस राजा के बेटा नहीं होता तो गोद लेते ईडर से। ईडर में कोई राजा मरता और यदि उसके बेटा नहीं होता तो गोद लेते मारवाड़ से। और राजाओं के भगवान जाने भगवान का क्या श्राप था, दुनिया में जहां राजा हुए उनके बेटे नहीं हुए। राजाओं के 2-2 3-3 पीढ़ियां निकल जाती थी, बेटा नहीं हुआ करता था। या तो बेटा होता ही नहीं, बेटियां ही बेटियां हो जाती, या बेटा होता तो राजा से पहले मरते, बाप मरता बाद में 5-7 बेटे से लड़ते पहले। ये राजाओं की कोई राह ही था, कोई भगवान का ही श्राप है। और मुझे लगता है भगवान के घर का न्याय है, जस्टिस है भगवान के घर का कि यार एक राजा बना, अब इसके अब एक बंदा तो राजा बन जाता, बाकी भाइयों को छोटे छोटे गांव मिलते। अब इसका बेटा बाद में फिर राजा बन गया, फिर बाकी भाइयों को छोटे छोटे गांव मिल गए। अब इसके बेटा है ही नहीं, अब राजा किसको बनाया जाए? तो जिसको छोटा गांव मिला था ना, इसमें से किसी को गोद लेके बनाया जाए, ताकि इन छोटे वालों को भी कभी बड़े वालों के बराबर आने का मौका तो मिले। वरना तो उस एक परिवार से राज निकलेगा ही नहीं, बाकी वाले बेचारे छोटे छोटे ही रहेंगे। वरना भगवान ऊपर ऊपर से बेटा बेटा सेटल करता है, 2 पीढ़ी कर लिया तुमने, खूब है, अब इधर वालों को मौका दो रे, अब तुम्हारे बंद हो गया, अब उधर वालों को मौका दो, अब तुम्हारा राज खत्म हो गया, अब इधर वालों को मौका मिलता रहेगा।